भारती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। नमस्कार मैम। यश जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता धैर्यवर्धन जी भी जुड़े हुए हैं स्काइप से। लेकिन सबसे पहले अब सवाल आपसे ये करती हूँ, क्या कहेंगे जो ऐतिहासिक फैसला आज आया है विध्वंस केस को लेकर? 32 आरोपी तमाम बरी हो गए। देखिए, जो अदालत ने फैसला लिया है उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इससे पहले जो राम मंदिर को लेकर के अदालत ने फैसला दिया था उसमें बड़ा स्पष्ट किया था कि जो विवादित ढांचा जो जिस तरीके से ढाया गया है वो अत्यंत दुखद स्थिति का रहा। और मेरा ये मानना है कि उस विवादास्पद ढांचे को गिराने में तमाम हिंदुओं और मुसलमानों का जो कत्ल हुआ है, जो दंगे हुए हैं, उस पे सीधे तौर पे ये लोग दोषी हैं जो लोग उस समय पे मौजूद थे वहां पे, जिन लोगों ने उकसाने वाला काम किया, जिन लोगों ने एक दिन पहले 2 दिन पहले प्रैक्टिस करी। इसकी पूरी घटनाक्रम को करने के लिए बाकायदा 2 दिन पहले तक प्रैक्टिस की गई है। इसके फुटेज भी आए हैं, वीडियो भी आए हैं। और ये जो प्रैक्टिस की गई उन लोग दोषियों को सजा जरूर होनी चाहिए। जिन लोगों ने तमाम हिंदुओं और मुसलमानों को अपनी जान गंवानी पड़ी, तमाम लोगों ने अपना व्यापार खोया, अपने शुभचिंतकों को खोया, और जो तनावपूर्ण माहौल देश में रहा हिंदू मुसलमान और धार्मिक रूप के नाम पे, वो सब माहौल खराब करने का काम इन्हीं लोगों ने किया था और इनको दोष जरूर देना चाहिए। अब जो भी अपराधी थे उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए थी। जांच में कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी, इसीलिए लोग दोष मुक्त हुए हैं, और ये जांच अधिकारियों की जिम्मेदारी थी और उन्होंने जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई होगी। जी आज जो टिप्पणी आई है कोर्ट की उसे भी तो आप देखिए, उन्होंने साफ कहा है कि ये सुनियोजित योजना नहीं थी, आकस्मिक घटना हुई थी। और जो वीडियो है, जो फोटो है, उन्हें साक्षी नहीं मान सकते, खुद कोर्ट का कहना है। इस बात को भी तो देखिए। देखिए, कोर्ट किन बातों पे कहता है? जो कागज कोर्ट के सामने आते हैं उन बात पे कहता है। जांच जिन लोगों ने की, जो साक्ष्य प्रस्तुत किए, बाकायदा फोटोग्राफ और फुटेज आए हैं। 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस हुआ, 4 तारीख को और 5 तारीख को उसकी पूरे घटनाक्रम किस तरीके से किया जाएगा, किसकी ड्यूटी कहाँ रहेगी, ये तक की घटनाक्रम की थी। वहाँ पे प्रेस फोटोग्राफर्स को अलाउ नहीं किया था। 4 और 5 दिसंबर को पाबंदी लगाई गई थी बाहरी लोगों को आने पे, कुछ लोगों को भी वहाँ केवल आने जाने दिया जा रहा था। तो ये पूरी घटना की पूरी तैयारी थी और सुनियोजित तरीके से था ये पूरा कार्यक्रम। अब कोर्ट ने तो उसी बात पे आदेश किया है ना जो उनके पास जांच आएगी। कोर्ट अपनी तरफ से तो कोई बात टिप्पणी नहीं कर सकता ना जब तक उसके पास कागज या कोई और से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे। मैंने सीधे जांच अधिकारियों की बात करी कि जांच अधिकारी कौन थे, सरकार का दबाव था, लोगों का दबाव था, या उनका खुद का कोई रुचि थी उसमें। ये सब ये चीजें देखने वाली हैं। खैर, बीत चुकी है। जो अंसारी जो राम मंदिर जो केस चल रहा था जिसमें प्रमुख व्यक्ति थे, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, जो मुस्लिम थे, उन्होंने तो इस बात के लिए कहा कि अब बात बीत चुकी है, खत्म हो चुकी है, अब इस विषय को खत्म होना चाहिए। राम मंदिर के लेकर के भी निर्णय आ चुका है, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है, अब वापस से लोगों के जख्म कुरेदने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो भी निर्णय आया है अब हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन आगे कहीं ऐसी पुनरावृत्ति ना हो जिससे देश में तनाव फैले, किसी ऐसी घटना से किसी हिंदू की या किसी मुसलमान की जान जाए। इस पर पाबंदी लगनी चाहिए और एक संदेश जरूर जाना चाहिए था कोर्ट के माध्यम से, ऐसा मेरा मानना है। धैर्यवर्धन जी क्या कहेंगे इस पर आप? कितना झूठ परोसा है मेरे मित्र। यश, कम से कम आज तो बख्श दो यार, आज तो पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर के बात कर लो। क्या समाजवादी पार्टी को सिर्फ यही अच्छा लगता है कि वो बात करोगे मुसलमानों को अच्छी लगे? क्या मंच पर ये बंटवारे की राजनीति बंद कीजिए, बंटवारे की राजनीति बंद कीजिए। मैंने तो मेरी बातों को अरे आपने मुसलमानों की बात क्यों करी? मेरी बात नहीं, तो मैं हिंदू और मुसलमान दोनों की बात कर रहा हूँ। क्या दंगों में दोनों लोगों ने अपने आप को खोया नहीं है? नहीं, आप गलत बात क्यों कर रहे हैं? आप मुसलमानों को टारगेट क्यों करते हैं? मैं हिंदू और मुसलमान दोनों की बात कर रहा हूँ, भारत के स्वार्थ की बात कर रहा हूँ, माहौल खत्म करने की बात कर रहा हूँ, बनाने की बात करते हैं। नहीं तो आपका आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। जब आप बोलेंगे तो कैसे सुन लेगा कोई? आज आपने मेरी बात को ही बदल दिया। आपने मेरी बात सुन जाते हैं ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ तनावपूर्ण माहौल नहीं होना चाहिए, आप तनाव बना रहे हैं। अरे मैं बता रहा हूँ, धार्मिक रूप दे रहे हैं आप, धार्मिक रूप क्या कहना चाहते हैं? भोपाल के किसी मुसलमान के बात था, हैदराबाद के किसी मुसलमान के बात था, दिल्ली के किसी मुसलमान का बात था, किसका बात था? वो एक विदेशी था, हम सब जानते हैं, और यहाँ पर आया था लूटने के लिए। नहीं तो जितने जो दंगों में जो लोग मारे गए वो सारे लोग विदेशी थे क्या? वो भारतीय नहीं थे? कहाँ ले जा रहे विषय को? नहीं, विषय में उस विध्वंस के कारण जो प्रतिक्रिया हुई उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उनके उन लोगों को न्याय कब मिलेगा जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है? गलत तरीका।
नहीं, लखनऊ के गजेटियर के जा रहे हो, छात्र में आप विदेशी और दुनिया के बारे की बात करते हैं। आप विषय से हमेशा बात करिए यार, आप तो इतना समय बात करो, मेरी बात भी जाने दीजिए ऑडियंस में। नहीं, आप गलत बात क्यों कर रहे हो? बात रखिए, यशी सुन लेते हैं, क्या कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कहीं अपने समय में बात करें। धैर्यवर्धन जी, आप अपनी बात रखिए। आरोपित करेंगे, कुछ भी बोलेंगे। तो मैं आपको आरोप लगा रहा हूँ क्या? बिल्कुल आरोप है। आप कह रहे हैं आज आपकी पार्टी पर आरोप लगा, आपकी पार्टी यही काम करती है। नहीं, पार्टी क्या होता है? पार्टी आपको भारत की चिंता नहीं है। यशी जरा सुन लेते हैं, चिंता नहीं है। गलत तरीका है, इट्स वेरी रॉन्ग, 100% रॉन्ग, ऐसे गलत नहीं होती। धैर्यवर्धन जी अपनी बात रखिए। उनका सिर्फ ये कहना है यशी का, जो अधिकारी थे, जो जांच अधिकारी थे, उन्होंने जो साक्ष्य थे वो पूरी तरीके से नहीं रखे, वहां पर कहीं कोई चूक हुई है। इस पर आप क्या कहेंगे? वो अदालत ने सब देख लिया, मैं जो बता रहा हूँ वो भी सुन लीजिए। अब शांति से वो सुन रहे हैं आपकी बात, रखिए अपनी बात। लखनऊ गजेटियर के 66वें अंक के प्रश्न 3 पर लिखा हुआ है कि 1,74,000 हिंदुओं की लाशें गिर जाने के पश्चात बाबर के सेनापति मीर बांकी ने मंदिर को ध्वस्त किया था। 2.25 लाख हिंदू एक लड़ाई में मरे। उसके अलावा भी हजारों लाखों हिंदुओं ने बार बार राम मंदिर को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। वो दुष्ट, वो पापी, वो आतताई बाबर, उसके पक्ष में कोई एक शब्द भी बोलेगा तो वो हिंदू विरोधी है, वो हिंदुस्तान विरोधी है। कैसे बर्दाश्त कर लेंगे हम? और अदालत के फैसले पर नानुकुर और किंतु परंतु पर कमियां निकालने की चेष्टा भी हिंदू समाज का अपमान करना है। अदालत ने तय कर दिया है कि किसी का कोई अपराध नहीं था, और मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। आप इस बात पे क्या कहेंगे? इस पे आप क्या कहेंगे कि नेता कितना पुरजोर प्रयास कर रहे थे कि लोग आक्रामक ना हो, लोग नाराज ना हो, लोग हद और मर्यादा से बाहर न चले जाएं। पर जो लाखों हजारों वर्षों का संघर्ष था और आजादी के बाद हमारी आराध्य की जन्मभूमि को लेकर के सरकारों का, समाज का जो रवैया था, उसके कारण से वहां काज सेवा में गए लोग जो अग्रिम पंक्ति में थे वो किसी की सुनने तैयार नहीं हुए और उन्होंने भाषा को तहस कर दिया, कर दिया। और मुझे लग रहा है इन सब बातों का इतिहास की जो पुरानी भूल थी जो डिस्कस कर रहे हैं, इनका इन सब बातों से कोई लेना देना है क्या? लेना देना है? कोई लेना देना नहीं। आप बरगला रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं व्यूअर्स को। देखिए, राम मंदिर तो बनने जा रहा है, राम मंदिर की नींव रखा गई है। आज मुद्दा ये रहा है कि उनको मार के काट के राम मंदिर ध्वस्त कर दिया और आप कहते हैं मैं हिंदुओं को बरगला रहा हूँ। अरे आप फिर वही बात वही है ना, आपका काम ही दंगे कराना है, आपके दल का काम दंगे कराना है। वही भाषा हमारे हिंदू भाई मरे नहीं है क्या उसमें? हमारे भारतीय मरे नहीं है क्या उसमें? उसमें क्या विदेशी मरे हैं क्या? जो दंगे उसका दोषी कौन? क्या कोई दोषी ही नहीं है? क्या कोई दोषी ही नहीं है इस पूरे घटनाक्रम का? इतने बड़े जो कत्लेआम हुए इसका कोई दोषी ही नहीं है। आम जनता क्या बाबर को पकड़ के लाएंगे? देंगे बाबर को देंगे क्या? और आम लोगों ने लाएंगे। इस घटनाक्रम को घटित करने में जो लोग दोषी हैं उनको सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हिंदुओं की जान में उनको दोषी होना चाहिए, उनको सजा मिलना चाहिए। कोई दोषी नहीं था। कलंक को ध्वस्त करने के लिए जनता पहुंच गई थी। औजार कहाँ से आए थे? सुनियोजित नहीं था। स्पीकर पूरी ताकत लगा रहे थे। कार सेवक कानून का पालन करें, कार सेवक न्यायालय की आदेश की प्रतीक्षा करें। और जो वहां पर लाखों लोग मौजूद थे वो तंग आ चुके थे आजादी के बाद सरकार के रवैये से। उसी का दुष्परिणाम था।
गलत चीजों को परोसने का काम कर रहे हैं। आपने एफिडेविट दिया था, कल्याण सिंह जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि किसी तरीके का कोई घटनाक्रम नहीं होगा। उस एफिडेविट का खंडन किया, इसीलिए आपकी सरकार को बर्खास्त किया गया। और आप लोग अपने आप को अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम हिंदुओं की और मुसलमानों की, भारतीयों के कत्ल की जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की कल्याण सिंह सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और ये पूरा कार्यक्रम सुनियोजित था, सरकार के संरक्षण में था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के संरक्षण में ये पूरा कार्यक्रम हुआ। ये जांच को प्रभावित किया गया है और अगर जांच इसमें ठीक ढंग से होती तो निश्चित ही कोई ना कोई दोषी होता। अगर कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं पाया गया तो इसका स्पष्ट कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों ने दोषियों को बचाया है। तमाम हिंदुओं का कत्ल जो पूरे देश भर में दंगों के माध्यम से हुआ, भारतीयों का जो कत्ल हुआ, जो व्यापार ध्वस्त हुआ, जो तनावपूर्ण माहौल बना रहा है इतने सालों तक, उसके दोषी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उनके लोग हैं। लेकिन यश जी फैसला तो कोर्ट ने दिया है, लेकिन यश जी फैसला तो कोर्ट ने दिया है ना। करते हुए कह रहा हूँ कि हैमिल्टन नामक अंग्रेज अफसर ने 1528 में मतलब 12 की गजेटियर में लिखा है कि हिंदुओं के खून का गारा बना करके जो मस्जिद बनाई गई थी। अरे मुकदमा वर्तमान पे है, हिंदुओं के खून का गारा बना करके जो मस्जिद बनाई गई थी, आप कहाँ पे चले जाते हैं? वो कलंक थी, वो ढांचा कलंक था। धैर्यवर्धन जी इस मुद्दे पर आइए ना, और पहले खत्म हो जाना चाहिए था उसको। धैर्यवर्धन जी आज के फैसले पर आइए ना, आज के फैसले पर आइए, आज के फैसले पर आइए। जो बात यश जी पूछ रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो वीडियो फोटोज आए थे उसमें साफ था कि प्रैक्टिस की गई है और अगर कोई दोषी नहीं है तो ये क्या सही है? इतना बड़ा सब कुछ काम हुआ था, इतना लोगों की यहाँ पर जान गई थी, तो क्या इसमें कोई दोषी नहीं था? उनका सवाल सिर्फ ये है आपसे, उनका ये भी कहना है कि जो जांच अधिकारी थे जांच को प्रभावित किया गया है। इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि आपने ये भी कहा है कि आप खुद वहां पर उस वक्त मौजूद थे, आप खुद प्रत्यक्षदर्शी थे। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, गुरु नानक देव जी ने, सिखों के तो सबसे बड़े गुरु हैं, उन्होंने लिखा है कि बाबर की फौज पाप की बारात थी और बाबर जीता जागता यमराज था। आपको जवाब नहीं मिलेगा, यही आपको जवाब नहीं मिलेगा। आपको पाकिस्तानी बता दिया जाएगा, आपको हिंदू विरोधी बता दिया जाएगा और आपको दूसरी बातों में बदला दिया जाएगा, आपको प्रमाणित करके। दूसरी बात है, इनके पास जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि ये बचाने का काम करेंगे। अगर न्यायपूर्ण की बात कर रहे होते तो ये दोषियों को सजा दिलाते हैं, हम निश्चित सजा दिलवाते कि जिसने वहीं तक परिणाम और हमारे देश के भाईचारे को खाने वाले जो लोग हैं, जो तनावपूर्ण माहौल बनाने वाले लोग हैं, उनको निश्चित तौर पर सजा मिलेगी। उन्होंने हाथ जोड़ जोड़ कर प्रार्थना की, माइक पर गला फाड़ फाड़ कर प्रार्थना की कि कारसेवक ढांचे को न तोड़े। और नियंत्रण से बाहर क्या कर रहा था? कल्याण सिंह जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो प्रशासन क्या कर रहा था? आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था, एफिडेविट दिया था कि उसकी सुरक्षा की गारंटी हम लेते हैं। तो सुरक्षा की गारंटी करना मुझे अच्छा लगता है, पर आज बहुत गंदा लग रहा है। आप उसी पार्टी के नेता हैं जिन्होंने कारसेवकों में गोलियां चलवाई थी, याद है आपको? क्योंकि सुरक्षा की गारंटी है, सुरक्षा की गारंटी थी, हमने तमाम हिंदुओं को मरने से रोका, हमने तमाम मुसलमानों को मरने से रोका, देश में स्वास्थ्य बढ़ने से रोका, तनावपूर्ण माहौल से रोका। आपने जो तनावपूर्ण माहौल दिया, आज उसी का फैसला आया है, उसी पे मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन आप जवाब न देते हुए कहीं बाबर पे चले जाएंगे, कहीं हिल्टन पे चले जाएंगे, कहीं गुरु नानक जी पे चले जाएंगे, कहीं। आज मुझे आपसे बात करते हुए कभी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हम समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर बैठे, मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल नहीं पाया। मगर मुझसे बात नहीं करनी, आपको जनता से बात करनी, जनता को जवाब दीजिए। लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल पाया, मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। मंच पर जो लोग मौजूद थे, जिन पर आज केस चल रहा था, जो इतने वर्षों के बाद बरी हुए हैं, तो माइक पर हाथ जोड़ कर गला फाड़ फाड़ कर प्रार्थना कर रहे हैं। कल्याण सिंह सरकार को नुकसान मत पहुंचाना। कल्याण सिंह सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए ये विध्वंस कैसे हुए, ये ढांचा कैसे गिरा, ये बताइए। ये जनता का आक्रोश था, आक्रोश को आप क्यों नहीं नियंत्रित कर पाए? आपकी नाकामयाबी है कि नहीं है? उसके बाद जांच क्यों नहीं कर पाए कि कैसे फावड़ा पहुंच गया, पहुंच गया? मैं आपकी तरह गोली चलवा देते, न्यायपूर्ण कारसेवक को मरवा दिया था। न्यायपूर्ण व्यवस्था होती है, गोली चलवाई थी, कोई उपद्रवी को मरवाया था कि नहीं?
कार सेवकों पर लाठियां चलवाई थी कि नहीं? मतलब अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए आप विषय से भागेंगे और कोई विषय से नहीं भाग रहा हूँ और आप चादर ओढ़ रही है, उस चादर पर छुप जाएंगे कि कहीं के माध्यम से जनता को आपको ये बताना पड़ेगा कि कल्याण से आपको ये बताना पड़ेगा कि कल्याण सिंह की सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि इस विध्वंस को रोकेंगे, इस ढांचे को सुरक्षा रखने की गारंटी दी थी, उस सुरक्षा की गारंटी को रखने में फेल हुई है कल्याण सिंह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इस बात को स्वीकार कीजिए। और आप सहयोगी थे उसमें विध्वंस करने में। तमाम हिंदुओं और मुसलमानों के कत्ल के जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की कल्याण सिंह सरकार है। वहाँ हजारों लोग मौजूद थे, देश भर में जितने दंगे हुए, देश भर में जितना तनावपूर्ण माहौल हुआ, उसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। लाख यत्न करने के बावजूद भी वो नहीं रुके। नहीं, रोकना किसको था? प्रशासन को रोकना था। उन्होंने रोका और आपके नेता ने भड़काने का काम कर दिया और रोकने का काम नहीं कर पाए। मुकदमा चला, यही तो मुकदमा है आपके ऊपर। प्रयास किए, हाथ जोड़ कर प्रयास किए, विनती की, क्या आप ढांचे की न बढ़िए, कोई भी ऐसा काम मत करिएगा, कानून हाथ तो मत लीजिए। तमाम अनुनय विनय की और जो राजनीतिक दलों का व्यवहार था आजादी के बाद, उससे हिंदू समाज कुपित था, प्रहार कर की लड़ाई लेने पे आमदा था। चलिए मैं माफी चाहूंगा, जनता को बरगलाने का काम आप करते रहिए। मेरे सवाल का राम लला हम आएंगे, लाठी गोली खाएंगे का जवाब आप न दे पाएंगे और सवाल का जवाब दे पाए। मेरे सवाल का जवाब अब मैं ले लेती हूँ आप दोनों से, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि जब सवालों के जवाब की बात आती है तो जवाब अच्छे से मिल पाते हैं। चलिए इकबाल अंसारी की बात कर लेते हैं। उन्होंने इस फैसले पर यह कहा है कि वो संतुष्ट हैं, वो इस फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो ये कह रहा है कि वो हाई कोर्ट जाएगा। यश जी क्या कहेंगे इस पर? मैंने इकबाल अंसारी जी का नाम लिए बिना ही पहले कह दिया था कि जो मुस्लिम पक्ष था, इकबाल अंसारी जी ने बहुत अच्छी पहल की थी। उन्होंने पहले कह दिया था अब इस फैसले के आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिन लोगों को नुकसान होना था हो चुका। राम मंदिर का फैसला आ चुका है, अब विवाद किसी तरीके का बचा नहीं है। राम अयोध्या के नाम पे किसी भी तरीके के विवाद को जन्म नहीं देना चाहिए, ये इकबाल अंसारी जी ने कह दिया था। तो ये बहुत अच्छी पक्ष थी इकबाल अंसारी जी का। लेकिन हमारे साथियों को, जिनको राजनीति करनी है, जिनको अभी भी देश में तनावपूर्ण माहौल चाहिए, वो तो इस तरीके के बयानबाजी देंगे जैसे भी हमारे साथी देहरवर्धन जी दे रहे थे। इनकी राजनीति ही खत्म हो जाएगी अगर ये तनावपूर्ण माहौल नहीं बनाएंगे। इकबाल अंसारी जी ने तो शुरुआत ही पहले ही कर दी थी ना। मुकदमे का फैसला आज आया है, लेकिन उन्होंने पहले ही इस बात को कह दिया था कि अब इस फैसले का आने का कोई मतलब नहीं है, इसको केस को वापस कर देना चाहिए। जी धन्यवाद जी। इस पर आप क्या कहेंगे? जल्दी से एक छोटा